शहादत शहादत के दीवानों से पूछूंगा। मेरे मित्र दीक्षेंद्र कह रहे थे कि 250 किसान मर गए, देश का राजा कहता मुझे पता नहीं किस लिए बैठे। देश का राजा ये सुने, अंधी गूंगी बहरी सरकार ये सुने। पहले मुट्ठी भर गोरे आए थे, 250 साल की गुलामी करवा के चला गए। आज मेरे ही देश में कुछ मुट्ठी भर व्यक्ति पैदा हो गए जो किसान की आत्मा को खरीदना चाहते हैं, किसान की मिट्टी को खरीदना। हमारा भी इरादा लंबी लड़ाई लड़ने का है। ये ऐसे हो गया जैसे कि जाट की और बाणिये की शर्त लगी थी ना कि जंगल पानी से कौन पहले उठेगा। हमारी भी ऐसी लग रही है। बीजेपी तो सोचती है कि ये दुखी होकर उठ जाएंगे, हम सोच रहे हैं कि बीजेपी दुखी होकर बात मानेगी। अब देखते हैं कौन पहले हारता है। 2024 तक तो हम लड़ेंगे। कभी जातिवाद का नारा देती है, जाटों का आंदोलन बताती है, तो कभी इसको उग्रवादियों का आंदोलन बताती है। तो क्या चाहती है सरकार? देखिए, बीजेपी का जो इतिहास आज तक रहा है ना, वो देश के विकास का अधिकार उनका इतिहास नहीं रहा। उनका इतिहास रहा है जातिवाद का, धर्मवाद का, फूट डालने का। जाति को जाति से लड़ाते हैं। किसी प्रदेश में देख लीजिए आप, धर्म को धर्म से लड़वाते हैं। अब की बार भी आप देखें 26 जनवरी को जो हुआ, 26 जनवरी को जो हुआ, तो वो सरकार उसमें किस तरह से सरकार ने शरारत करवाई, किस तरह से इसको हिंदू सिख का रंग देने का कोशिश की, किस तरह से उन्होंने करनाल में जाके पंजाब वालों को बट्टे मरवाना शुरू कर दिया अपने कार्यकर्ताओं से। अभी पर्चा दर्ज हुआ वहाँ 40 लोगों के ऊपर। तो ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं, अभी आंदोलन चला तो हरियाणा में SYL का मुद्दा उठाना चाहा, हरियाणा और पंजाब को पाड़ने के लिए। तो ये जो पाड़ के राज करते हैं, खालिस्तानी बता दिया, पाकिस्तान से चंदा आया बता दिया, चीन से चंदा आया बता दिया, और इसमें और कई तरह के उन्होंने हमें देशद्रोही तक कह डाला, मुकदमे दर्ज करके डरा दिया, नोटिस भेज के डरा दिया। ये इस तरह की जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये देश हित में नहीं है, और ये देश हित की तो पार्टी भी नहीं है, इसकी नीतियाँ भी देश हित की नहीं है। 10-12 बैठकें हुई, सरकार के साथ वार्तालाप हुई, नतीजा 0। फिर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया कि एक फ़ोन कॉल करें। क्या समझा जाए? ना तो उनका फ़ोन आया, ना उन्होंने नंबर बताया, हम ही कर लेते। और दुख इस बात का है कि परमात्मा के बाद राजा जनता का रखवाला होता है, और जिस राजा की जनता सड़क पे पड़ी हो, जिसके सामने 250 लाशें जा चुकी हों, उस राजा को नींद नहीं आनी चाहिए। वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उनकी संवेदना, वो लोकसभा में बोलते हैं कि जियो के टावर तोड़ दिए, बड़ा दुख मनाया, लेकिन एक भी शब्द मरे हुए किसानों के, शहीद किसानों के बारे में एक भी शब्द तक नहीं बोले। और दूसरी बात, वो देश को गुमराह करते हैं, हम MSP दे रहे हैं, MSP है, MSP था, MSP रहेगा। हम कहते हैं मोदी झूठा था, झूठा है और झूठा रहेगा। हमने अमित शाह जी से सवाल किया था कि आप देश को गुमराह कर रहे हो कि हम MSP देंगे, आप देश को गुमराह कर रहे हो, क्या आप 23 की 23 फसलें MSP पे खरीदोगे जिनका आप MSP तय करते हो? उनका कोरा जवाब था कि नहीं, इतना बजट हमारे पास नहीं है, कोरा जवाब था। और दूसरी तरफ मोदी जी संसद में ये बोलते हैं कि MSP था, MSP है, MSP रहेगा। MSP तय करना और चीज़ है, MSP पे खरीदना और चीज़ है। MSP तो मक्के का 1850 रुपये था, लेकिन बिका तो 1100। जब उसमें खरीद नहीं थे, फिर MSP है और MSP ना है को मतलब नहीं बचता। अगली बात जो वो कह रहे हैं, एक कॉल की दूरी है, कितना देश को गुमराह कर रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री देश को गुमराह करना शुरू कर दे, फिर देश का बनेगा क्या? और ये राजहट है, और राजहट जो है वो, ये अभिमान जो है, ये घमंड जो है, ये खुदा और खुदी के बैर जैसा होता है। ना ये देश के लिए ठीक है, ना इस सरकार के लिए ठीक है। जननायक जनता पार्टी से समर्थन वापस लेने की बातें कही जा रही है। केंद्र सरकार ने कानून बनाया, समर्थन वापस ले ले तो क्या दबाव केंद्र सरकार? असली पूछो कि सबसे ज़्यादा धोखा, सबसे ज़्यादा दुख हमें JJP पर है, क्योंकि उन्होंने तो किसान का बेटा कह के वोट लिए थे, उन्होंने तो देवीलाल का खून कह के वोट लिए थे। देवीलाल ने तो ये गद्दारी कभी किसानों के साथ नहीं की। देवीलाल का खून कह के वोट लिए थे,
और लोगों ने एंटी बीजेपी वोट दिए थे, बीजेपी के खिलाफ वोट दिए थे कि बीजेपी को हराना है, और वोट लेके और फिर उसका दुरुपयोग करना, लोगों के वोटों को बेच देना और उसके बदले उप मुख्यमंत्री की कुर्सी ले लेना, ये सबसे बड़ा धोखा है किसानों से, किसानों की पीठ में छुरा मारा। तो संयुक्त किसान मोर्चा की आज बैठक थी जैसी कि जानकारी है, तो आगामी क्या रूपरेखा तैयार? देखिए बैठक अभी चल रही है और क्योंकि मेरा तो पहले से प्रोग्राम था इसलिए अचानक मीटिंग रख दी, नहीं जा पाया हूँ, लेकिन आगामी जो रणनीति होगी, जो भी होगी, उस पर हम सब मिलके काम करेंगे। और आगामी रणनीति का ये है कि आंदोलन तो हमारा शांतिपूर्वक रहेगा और तब तक चलेगा जब तक हम जीत नहीं जाते। बीच के पड़ाव हैं अलग अलग, उसके बदले जा सकते हैं। आज हो सकता है कोई नई रणनीति पे विचार करें कि कोई नया रूप इसका बदला जाए या नया कोई प्रोग्राम दिया जाए, उस पर विचार हो सकता है। हरियाणा दिल्ली के वोट क्लब पर 21 दिन की भूख हड़ताल की और गेहूं के भाव को किसान के आंदोलन के दम पर 75 रुपए से बढ़ा करके 105 रुपए करवाने का जिन्होंने काम किया था, उन्हीं स्वामी इंद्रवेश जी से प्रेरणा लेकर के आपकी इसी इलाके। लेकिन एक व्यक्ति है कि टस से मस होने का नाम नहीं लेता और उसका संकल्प है जब तक ये सरकारें इनके कान के ऊपर जाकर के हम अपनी आवाज की दस्तक नहीं देंगे, जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे और एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बनाया जाएगा, हम वापस नहीं हटेंगे। गुरनाम सिंह जी चडोनी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके हमारे नेताओं का स्वागत किया जाए। हमारे बीच में मैंने थोड़ी देर पहले जैसे आप लोग प्रोग्राम में बहुत सबसे अच्छा योगदान देने वाले हमारे भाई ओम पहलवान जी, माननीय स्वामी आर्यवेश जी जो ऑल वर्ल्ड के आर्य समाज के अध्यक्ष हैं, माननीय अशोक जसिया जी, नरेंद्र जी जो आईटी सेल को संभाल रहे हैं, श्री सुक्रम पाल ध्याना जी ये भी हमारा आईटी सेल संभाल रहे हैं, और मंच पे बैठे तमाम हमारे साथीगण, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, सामने बैठे हमारे भाइयों बुजुर्गों, हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे पत्रकार भाई साथियों, आज जो आंदोलन चल रहा है ये आंदोलन नहीं, एक धर्म युद्ध है। और धर्म युद्ध में बच्चे से लेके बूढ़े तक सबकी जरूरत पड़ती है सहयोग देने की। साथियों, एक राजा के ऊपर किसी ने चढ़ाई कर दी, दूसरे राजा ने, और उसने अपने कुल देवता को मनाना चाहा, राजा ने आशीर्वाद लेना चाहा कुल देवता से। कुल देवता ने शर्त रख दी कि एक बलि चाहिए और आप एक बलि दे दो तो मैं जीत का आशीर्वाद दे दूंगा। एक 80 साल का बुजुर्ग खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैंने तो कमा खा लिया, मेरी बलि ले लो, मैं तैयार हूं। उसकी हिम्मत देख के, उस 80 साल के बुजुर्ग का जज्बा देख के एक 50 साल का आधी उम्र का आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि लड़ाई में बुजुर्ग के तजर्बे की बहुत जरूरत होती है। इनके पास जो तजर्बा है वो शायद ही किसी के पास हो, और इसलिए इसका युद्ध में शामिल होना जरूरी है। और मेरा तो अभी बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है, मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ। वो बलि देने के लिए आधी उम्र का एक व्यक्ति तैयार हो गया और उसको देख के एक 18-20 साल का लड़का जो अभी जवान हुआ था, उसने कहा कि ये जो आधी उम्र का आदमी है इसमें अभी ताकत भी है लड़ने की और इसका तजर्बा भी काफ़ी है। मेरी तो उम्र में 18-20 साल है, मेरे पास तो कोई तजर्बा है नहीं, इसलिए मेरी बलि ले लो, मैं बलि के लिए तैयार हूं।
कुल देवता ने कहा कि जिसके बच्चे से लेके बूढ़े तक, जिसके जवान भी, जिसके अधेड़ भी, जिसके बुजुर्ग भी बलि के लिए तैयार हो, बलिदान देने के लिए तैयार हो, वो राज्य एक तो क्या कोई लड़ाई नहीं हार सकता। और साथियों, आज हम देख रहे हैं कि हरियाणा में तो हमारी बहनें भी इस काम के लिए आगे हैं, तो फिर हम ये लड़ाई कैसे हार सकते हैं? ये आंदोलन हमारा चलाया हुआ नहीं है, उस मालिक की बख्शिश है। आज आप धर्मयुद्ध में ये धर्मयुद्ध के हालात होते हैं। आप किसी भी तीर्थ पे जाएं, आपको हर चीज का रेट सुवाया मिलेगा, लेकिन ये वो तीर्थ है, हमारे किसी भी धरने पे आप चले जाएं, ये वो तीर्थ है जहां खाना, केवल खाना नहीं, जो भी वहां जिंदगी की जरूरतें हैं वो सारी फ्री है, हर चीज फ्री है वहां। साथियों, इसमें हर जाति का सहयोग, हर धर्म का सहयोग, हर वर्ग का सहयोग। इस आंदोलन ने जातिवाद खत्म कर दिया, इस आंदोलन ने धर्मवाद खत्म कर दिया। बीजेपी ने करना भी चाहा फिर भी खत्म कर दिया। इस आंदोलन ने सारे भेदभाव एक दूसरे के मिटा दिए। एक जगह बैठ के सारे खाना बना रहे, एक जगह बैठ के सारे खा रहे हैं। तो ये धर्म युद्ध के आसार है। और धर्म युद्ध में इसको इसलिए बोलता हूं, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। किसान को तो केवल बेचने में ही नुकसान होगा। किसान के पास तो 75% चीज अपनी है जो घर में पैदा कर लेता है खाने, 25% मोल खरीदता है। लेकिन वो लोग जो सारे का सारा ही मोल खरीद के खाते हैं, चाहे वो शहर वाले हैं, वो दलित भाई हैं, वो मजदूर भाई हैं, जो सारा ही माल मोल खरीद के खाते हैं, असली आंदोलन तो उनका है। जब देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में बंद हो जाएगा, फिर भूखा कौन मरेगा? किसान के पास तो अपने लिए गेहूं होगी, किसान तो अपने लिए सब्जी भी पैदा कर लेगा, किसान तो एक दूसरे से बांट लेगा। लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है, जो सारा मोल लेके खाते हैं और पूरा उनको उन्हीं चंद कंपनियों से खरीदना पड़ेगा। और चंद कंपनियों के रेट ऐसे बढ़ेंगे जैसे प्याज के बढ़े, जैसे इस बार आलू के बढ़े, जैसे 4 साल पहले दाल से स्टॉक सीमा हटाई थी और दाल का हाल हुआ था 50 रुपए किलो वाली 200 रुपए किलो में बिकी थी। ये हाल होगा जैसे आज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। इसलिए ये सबका आंदोलन है और सब भाई लग भी रहे हैं, लेकिन अभी उनको और लगाने की जरूरत है। अभी हमारे जो दलित भाई हैं, जो शहर वाले भाई हैं, उनको और लगाने की जरूरत है। आप अपने अपने गांवों में पंचायत करिए, उन सभी को भी साथ में जोड़िए। इन कानूनों से पूरा, ये खेती कानून नहीं है, ये है खेती व्यापार कानून। खेती का व्यापार करने के कानून है। और खेती का व्यापार जो है अब सारी दुनिया का इकट्ठा हो गया है। WTO जिसको बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन, पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो गया है। और जो पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा हो गया है, उसमें ये पहली शर्त है कि किसी भी देश की सरकार अपने देश के किसानों को वर्ल्ड मार्केट से ज्यादा भाव नहीं दे सकती। अब आपको वर्ल्ड मार्केट से मुकाबला करना है। कि हमारे 250 से ज्यादा किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। एक बार उनकी याद में हम 1 मिनट के लिए सभी भाई खड़े होके मौन रखें, उनको श्रद्धांजलि दें, उसके बाद हम अपनी बात सुनें।
शांति शांति। बैठ जाइए।